हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजयराज विद्यासागर भूया। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज असम का थर्ड ईयर का एमबीबीएस स्टूडेंट। मैंने अपना नीट 2022 में क्लियर किया था। तो अभी चल रहा है नीट 2025। तो आज है 5 मई। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज है 5 मई। 4 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था, नीट 2025। नीट 2025 में जो पेपर आया था उस पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसमें। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट कि पेपर का डिटेल एनालिसिस क्या होगा, पेपर किस तरह से फॉर्म हुआ है, क्या हार्ड टॉपिक्स क्या थे, इजी टॉपिक्स क्या क्या थे, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आए थे उस बारे में बात करेंगे। कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या वो कम होगा? ऑफ कोर्स कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता इस साल कट ऑफ, बिकॉज पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ड, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में था। और अब क्या करना चाहिए, व्हाट नाउ, अब क्या करना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करके गए थे कि 650 के ऊपर मार्क्स लाएंगे, 600 के ऊपर मार्क्स लाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाके उसका उल्टा हो गया। पेपर बहुत हद तक मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि 500 भी अगर क्रॉस कर रहा है कोई स्टूडेंट तो उसको लगा होगा कि यार मैंने अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं नीट 2025। अभी लोग कह रहे हैं कि इट इज़ द लाइक टफेस्ट पेपर टिल नाउ, is the toughest paper till now. Okay. uh, तो these are some famous questions of NEET 2025. फेमस क्वेश्चंस बोल दो या तो स्टूडेंट्स का नाइटमेयर बोल दो। जैसे कि ये फिजिक्स का जो क्वेश्चन आया था, यहाँ पे सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन था जहाँ पे 3 डायमेंशंस एक साथ इस्तेमाल करने थे, 3 डायमेंशन एक साथ इस्तेमाल करने थे, जहाँ पे एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलता है, जहाँ पे एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलता है, वहाँ पे आप 3 डायमेंशन इस्तेमाल करके, कैलकुलस का इस्तेमाल करके, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, सारे फिजिक्स के नॉलेज इस्तेमाल करके क्वेश्चन अगर देंगे तो कहाँ 1 मिनट में बनेगा, 3 4 5 मिनट लग जाएगा। सेम ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, मिनिमम 2 से 3 मिनट लगने वाला क्वेश्चन है। बायो का मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि बायो के पेपर में क्वेश्चंस मुश्किल नहीं थे। बायो का हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से था, 2 या 3 क्वेश्चन थे। एक आईवीएफ वाला क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी के बाहर का था। रिडक्शन बायोलॉजिस्ट वाला जो क्वेश्चन था वो वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर से था। बट हाँ, समरी सब लोग नहीं पढ़ते हैं। अब ये समझ में आएगा कि समरी भी पढ़ना ज़रूरी है, समरी से भी क्वेश्चन आ सकता है। बट मैं बायोलॉजी में दिखाना चाहता हूँ कि बायोलॉजी में पेपर हार्ड नहीं आया था, बायोलॉजी में पेपर लेंदी आया था। क्वेश्चन नंबर 101 और 113 अगर आप देखो, इतना लंबा लाइन लिखा हुआ है। ऑलरेडी पहले स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, उसके ऊपर ऑलरेडी आपने एक बड़ा पैराग्राफ 5 लाइन का दे दिया, फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 अलग से दे दिया, फिर यहाँ पे असर्शन और रीजन, एक एक 2 2 लाइन का असर्शन रीजन समझ में आता है, लेकिन 4 4 लाइन का एक असर्शन, 4 लाइन का एक रीजन, इट्स बहुत लेंदी हो जाता है पेपर। जो स्टूडेंट सोच के आता है कि 20 मिनट में एग्जाम खत्म करे, 20 मिनट में बायोलॉजी का पेपर कंप्लीट करेंगे, उन्हें वहाँ पे 1 घंटा लग जाता है, 40 मिनट लग जाता है, और वहीं पे ही उनका पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो वाज द पेपर डिफिकल्ट? यस, पेपर सिर्फ डिफिकल्ट नहीं, पेपर लेंदी भी था। एक छोटा एनालिसिस कर लेते हैं अबाउट द होल नीट एग्ज़ाम। एक ओवरव्यू लेते हैं कि नीट का एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने स्टूडेंट्स होते हैं। तो नीट में बेसिकली अगर आप देखोगे नंबर, बीडीएस में 26,773 सीट्स हैं और एमबीबीएस में 1,09,145 सीट्स हैं। तो उसके कंपैरिजन में स्टूडेंट्स कितने हैं? नीट इज़ द एग्ज़ाम जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपको एमबीबीएस में या बीडीएस में सीट मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको सीट चाहिए। नीट जब 2019 में हुआ था 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। जब 2022 में हुआ था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तब 18.7 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और 2025 में 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ओके, नाउ गोइंग फॉर एनालिसिस की कौन से सब्जेक्ट से कितने इजी क्वेश्चंस आए थे और कौन से सब्जेक्ट से कितने हार्ड क्वेश्चंस आए थे, कौन डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे। फिजिक्स में अगर आप देखोगे, फिजिक्स में इजी क्वेश्चन 16 आए थे। 45 फिजिक्स में क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ विच 16 वेर इजी, 21 वेर मीडियम एंड 8 वेर डिफिकल्ट। अगर आप प्रीवियस ईयर के ऐसे ही एनालिसिस को देखोगे, अगर आप 2023 या 2022 के एनालिसिस को देखोगे, तो हार्ड में इतना ज़्यादा क्वेश्चन का शिफ्टिंग नहीं होता था। यहाँ पे डिफिकल्ट में 8 डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए थे, बट केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक में 6 डिफिकल्ट क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री में 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब टोटल केमिस्ट्री में 9 डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। बॉटनी में भी 9 डिफिकल्ट क्वेश्चन और जूलॉजी में भी 12 डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। लगता ऐसा है कि
नीट का पेपर है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आना पड़ेगा। मेडिकल स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, तो हार्ड क्वेश्चंस होना चाहिए उनकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए। ऑलरेडी एग्जाम 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस का है, मेंटल एबिलिटी यहाँ ऑलरेडी चेक हो रही है आपकी। OMR आपको भरना पड़ता है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, पेपर पिन बेस्ड एग्जाम होता है। आपको ऑलरेडी 20 मिनट रखना पड़ता है क्वेश्चन पेपर OMR फिलअप करने के लिए। तो ऑलरेडी जब ये एग्जाम इतना स्ट्रेसफुल है, वहाँ पे फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस का क्वांटिटी इतना ज़्यादा करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स का एक डेटा है, ये एकदम जेन्युइन डेटा है। 2024 में कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स क्या था और 2025 में, मतलब इस साल जो एग्जाम हुआ उसमें स्टूडेंट्स का मार्क क्या था। 2025 में 210 आया था एक लड़के का और उसको फिर 236 मिला। 230 मिलने वाले स्टूडेंट को 463 तक गिरना पड़ा। 571 मिलने वाले स्टूडेंट को 436 तक गिरना पड़ा। 621 मिला था एक स्टूडेंट को 2024 में, उसका एक्सपेक्टेड मार्क्स इस बार 533 आ रहा है। 605 वाले स्टूडेंट का 489 आ रहा है। 633 के वाले स्टूडेंट्स का 536 आ रहा है और 414 वाले का 409 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 100 से लेकर 200 मार्क्स का एक डिप दिख रहा है हर एक स्टूडेंट में। तो इसलिए मैं उन सब स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ जो पैनिक कर रहे हैं अभी कि सर मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया है, सर मैं सोच रहा था 600 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आऊँगा, 650 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आऊँगा, लेकिन मैंने 500 या 550 मार्क्स का ही किया है। ये समझो कि कट ऑफ कम होगा, कितना कम होगा वो तो अभी कोई नहीं बता सकता, बिकॉज ऐसा पेपर पहले कभी नहीं आया है, इस पेपर का कोई डेटा नहीं है। जब पता चलेगा कि लोगों का कितना मार्क्स डिप हुआ है, एवरेज मार्क कितना डिप हुआ है, तब पता चलेगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितना होने वाला है। फिलहाल ये पता चल रहा है कि कट ऑफ कम होगा, बट कितना कम होगा अब तक वो श्योरिटी नहीं है। डेफिनेटली कट ऑफ कम होगा, 550 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट आसाम के लिए 550 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, स्टूडेंट्स ने पैनिक क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड स्टूडेंट्स पैनिक। बिकॉज पेरेंट्स को ऐसा लगता है, या जो आउटसाइडर्स है जिन्होंने नीट का एग्जाम नहीं दिया है, बस स्टूडेंट्स को देते हुए देखा है, उनका ये थॉट होगा कि पैनिक क्यों करना है, पूरा साल तो अपने पर 2 साल आपको मिला, आप अगर ड्रॉपर तो आपको और 2 साल या और 1 साल, जितनी बार भी अपने ड्रॉप लिया आपको उतना टाइम मिला, फिर भी कैसे आपने इस पेपर में पैनिक किया। इजी पेपर होता है यहाँ पे नीट का, तो JEE से तो इजी पेपर आता है, नीट में कैसे पैनिक किया। समझने वाली बात यह है कि 2016 में 2012 तक तो AIPMT हुआ करता था, 2013-14 में फिर नीट ने ले लिया, फिर धीरे धीरे पेपर इजी होने लग गया। 2016 में पेपर टफ आया था, उसको अब तक का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर माना जाता है। 2016 को वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता है। चलिए, 2016 में पेपर टफ आया, 17 में पेपर टफ आया, 18 में स्लाइटली इजी, 2019 में स्लाइटली इजी। इन सालों में 2018-16 से लेके 18-19 ऐसे सालों में बहुत ही कम 720 लाते थे। 720 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल था उस टाइम में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड थे, प्रेशर हैंडल करने के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड थे। उन्हें पता है कि पेपर टफ आएगा, पेपर हार्ड होगा, अगर मुझे 550 मिल रहा है मतलब मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो उस माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जाते थे। पर 2021, 2022, 2023, 2024 मतलब पोस्ट कोविड वाला जो एरा था, पोस्ट कोविड वाले एरा में पेपर्स इजी होने लग गए, वहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा मिलने लग गया। 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते थे, टाइम उसके लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलता था, वहाँ पे आपके पास चॉइस भी होते थे। ये 2021, 2022, 2023, 2024 का बात है। पेपर इजी आया करता था, इतना इजी आया करता था कि 720 में 3 बच्चे, 720 में 5 बच्चे हुआ करते थे। स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही टारगेट था कि अगर 600 के ऊपर नहीं लाया, 620 के ऊपर नहीं लाया, 630 के ऊपर नहीं लाया, बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है, यूपी बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन आसाम में आपको 650 नहीं बट एटलीस्ट 600 लाना पड़ेगा। 600 अगर लाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा ऑन जनरल कोटा बेसिस। तो ये माइंडसेट था स्टूडेंट्स का कि 650 लाना पड़ेगा। जब पेपर देने गए होंगे तब भी यही माइंडसेट था, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, जब क्वेश्चन पेपर मिला होगा, सील जब तक तोड़ा नहीं होगा तब तक यही माइंडसेट था कि 650 लाना है। सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन ईजी आएगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। लेकिन 2025 में क्या हुआ, पेपर मुश्किल आया, स्टूडेंट्स पैनिक कर गए। 650 मार्क्स सोच के गए थे पर वहाँ पे 500 मार्क्स भी सॉल्व नहीं हुआ उनसे। तो व्हाट वाज द रीज़न, 2025 का पेपर कैसे इतना हार्ड हो गया।
सिंपल है, हर कोई स्टूडेंट पहले बायोलॉजी करता है, फिर केमिस्ट्री करता है, फिर फिजिक्स सॉल्व करता है। बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर्स में पेपर इजी हुआ करता था और सिर्फ 20 to 25 मिनट्स लगते थे उसको सॉल्व करने के लिए, पर 2022 में बायोलॉजी का पेपर बहुत लेंदी हो गया और स्टूडेंट्स को 50 मिनट से लेके 1 घंटे का टाइम लग गया। तो बायो कर लिया उन्होंने जैसे जैसे। अब बायो करके जैसे ही केमिस्ट्री में आए, प्रीवियस ईयर में केमिस्ट्री इजी हुआ करती थी, 40 मिनट्स में हो जाता था, बट यहाँ पे केमिस्ट्री इस साल एटलीस्ट बायो और फिजिक्स के कंपैरिजन में इजी, स्टिल अबव एवरेज था और यहाँ पे 1 घंटे का टाइम स्टूडेंट्स को लग रहा था। तो फिजिक्स में आते आते हाथ में सिर्फ 1 घंटा बचता था, वहाँ पे आपको OMR भी फिल करना है, इतना सारा काम करना है। पहली बात, फिजिक्स में पहले वाले पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे, मुंह में भी क्वेश्चन बन जाते थे, उसमें को मुखे मुखे उत्तर हो जाए तो मुंह में भी आंसर बन जाते थे। साथ में फिजिक्स में ये था कि आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते थे वहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर 50 डिवाइडेड बाई 7 कर रहे हैं तो उसको हम लोग 49 डिवाइडेड बाई 7 करके 7 आंसर मान सकते थे, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता था। पर फिजिक्स का जो 2025 वाला पेपर है वो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के पास टाइम कम रह गया था, पेपर डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट ऊपर से पेपर लेंदी भी बना दिया गया था। तो आपको जहाँ पे पेपर करने के लिए 1.5 आवर्स ऑलरेडी पहले ही लगते थे, यहाँ पे आपके हाथ में 1 घंटा भी नहीं है। तो उस समय उस स्टूडेंट का माइंडसेट सोचिए, उस स्टूडेंट की मेंटेलिटी सोचिए क्या होती होगी। एक कंपैरिजन है मेरे पास जेई और नीट को लेके। जेई का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 70। अब लोग कहते हैं कि नीट का पेपर इजी है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस इजी आते थे, यही मैं अभी कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि नीट का पेपर इजी है क्योंकि नीट में फिजिक्स का क्वेश्चंस इजी आता है, केमिस्ट्री का इजी आता है और बायोलॉजी तो मुंह में देखने से बन जाता है, एक क्वेश्चन करने के लिए 20 से 30 सेकंड लगते हैं। ये माइंडसेट हुआ करता था। अभी सिंपली समझिए कि JEE में 75 क्वेश्चन करने के लिए आपको 180 मिनट्स मिलता है। 75 क्वेश्चन करने के लिए 180 मिनट्स मिलते हैं, मतलब हर क्वेश्चन को आपको 2 मिनट से भी ज़्यादा का समय मिलेगा। ठीक है, नीट में आपको 180 क्वेश्चंस करने के लिए 180 मिनट्स ही मिलेगा, मतलब हर क्वेश्चन करने के लिए प्रॉपर 1 मिनट का समय मिलता है। जेई में अगर किसी को पेपर टफ बनाना है, अगर किसी को पेपर टफ बनाना है तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर देगा। क्वेश्चन जैसे ही डिफिकल्ट हो जाएगा पेपर वहां से टफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप नीट में देखोगे, नीट में पहली बात क्या किया, नीट 2025 में क्या किया, पहला तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दिया, प्लस उसके साथ क्वेश्चन को लेंदी भी कर दिया। एक तो ऊपर से टाइम 1 मिनट मिलता है क्वेश्चन के लिए, ऊपर से आपने क्वेश्चन को कर दिया डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट कि जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन दे दिया आपने, क्वेश्चन को कर दिया डिफिकल्ट, साथ में आपने लगा दिया लेंदी पेपर। तो जो स्टूडेंट सोच के गया है कि वो 650 लाएगा, वो वहाँ पे 500 मार्क्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसका माइंडसेट सोचिए कैसा होगा। पूरा साल मेहनत कर चुका है, उसके पेरेंट्स उसके लिए बाहर वेट कर रहे हैं और यहाँ पे वो 500 मार्क्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। किसी का पहला ड्रॉप है, किसी का दूसरा ड्रॉप है, किसी का 5वां ड्रॉप है, किसी का 6ठा ड्रॉप है कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार हो गया, करते करते 6-7 ड्रॉप ले चुके हैं। लेकिन ऐसा पेपर देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर मैं इस पेपर के समय होता, मैं भी आराम से डिमोटिवेट हो जाता कि भाई ये वाला पेपर अगर आ रहा है, अगले साल क्या होगा उसका कोई श्योरिटी नहीं है। पेपर मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, नो डाउट। पेपर टफ आया, पेपर लेंदी आया, कट ऑफ 101% कम होगा। अब कितना कम होगा वो तो धीरे धीरे जब स्टूडेंट्स के मार्क्स पता चलेंगे तो पता चल जाएगा। एक तो उपाय है कि वेट करो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। अभी किसी भी स्टूडेंट को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे 450 आ रहे हैं, मेरे 520 आ रहे हैं। स्पेशली मैं आसाम के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे थोड़ा रिलेटिवली कट ऑफ बाकी स्टेट से कम जाता है ऑन स्टेट कोटा बेसिस। स्पेशली आसाम के स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि एতিয়াই ভয় খাব নালাগে, कट ऑफ कमिब পাৰে। যদি 450 আহি আছে, 480 আহি আছে, ৱেইট কৰা, মাৰ্কছ আহক, কাট অফ আহক, ৰেংক আহক, তাৰপিছত দেখা যাব কি কৰিব পাৰি। Now what to do? अगर नीट नहीं है तो क्या करें? क्या फिर से नीट दे सर, या कुछ और करें? देखो, फिर से नीट देना है या कुछ और करना है वो टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो। क्या
आप ये सोचते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नीट इज़ द ओनली एग्ज़ाम। डॉक्टर ही ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे रेस्पेक्ट कमा रहे हैं लोग, डॉक्टर ही ऐसा एक प्रोफेशन है जहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं, रेस्पेक्ट कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस, देयर आर अ लॉट ऑफ सर्विसेज दैट यू कैन गिव टू द सोसाइटी, जिससे आप रेस्पेक्ट प्लस पैसा दोनों कमा सकते हो। MBBS सिर्फ ओनली चॉइस नहीं है, नीट आखिरी ऑप्शन नहीं है। एक पेपर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता कि आप काबिल बनोगे या नहीं बनोगे। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन यूज, दैट यू कैन गो थ्रू। बात रही नीट की, अगर आपने ठान लिया है कि हाँ नीट देना है, तो लग जाओ काम में। नीट 2026 के लिए काम करना शुरू करो। मुझे पता है कि कह देना आसान है कि लग जाओ नीट 2025 के लिए, नीट 2026 के लिए लग जाओ, अगले साल फोड़ देंगे, पर कैसे फोड़ दोगे? श्योरिटी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। फिलहाल नीट दिया है आप लोगों ने, 1 साल की मेहनत की है, और अगर आपने ढंग से मेहनत की है, मैंने हमेशा एक चीज़ माना है और हमेशा मानूंगा कि if you have worked hard, you will get your results by anyhow। किसी भी वे से, किसी भी प्रकार से आपको आपका रिजल्ट मिलेगा अगर आपने हार्ड वर्क किया है, ये फॉर श्योर है। जब मैं पढ़ रहा था तभी भी एक चीज़ मुझे सिखाई गई थी, और सबको ये जाननी चाहिए कि अगर आपने हार्ड वर्क किया है, वो हार्ड वर्क आपका कभी भी वेन नहीं जा सकता है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। कट ऑफ क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड, जल्द से जल्द इस चैनल में मैं लाऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, कितना कट ऑफ जाना चाहिए। तब तक डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना एफर्ट बेस्ट दिया था, गलती आपकी नहीं है। पेपर सेट करने में गलती हुई है, पेपर को बनाने में गलती हुई है। तो प्लीज़ और प्लीज़ डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो 2 महीना 1 महीना का आप गैप लीजिए, चिल करिए, फिर सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना है, और वेट करिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। अभी कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।